संगीता, बेहद कहना चाहिए कि ये बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण स्टेटमेंट है। बंगाल जो इस देश का बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है, बंगाल जहां पर जो परिस्थिति बनी है घुसपैठियों को लेकर देश की आंतरिक सुरक्षा खतरे में पड़ रही है, लेकिन उसी बंगाल को ये कहा जा रहा है कि अब अलग राज्य बना दिया जाए। एक तरह से इस मांग को लेकर आंदोलन भी करने का आधार बना दिया गया है। राजनीति बहुत सरगर्म है। देखिए लावनी, मैं आपको पहले ही बता दूं सबसे पहले कि ये जो बंगाल की जो बात जो चल रही है, इसे अलग राज्य में कुछ उत्तर बंगाल को बांटने की, ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, इसके पहले भी हुआ था। देखिए कल किस तरह से सुकांत मजूमदार मिलते हैं पीएम मोदी से और अपनी बात रखते हैं, जिसके बाद जो है बंगाल से लेकर झारखंड से लेकर बिहार तक राजनीति शुरू हो गई है। आपको मैं बता दूं कि अध्यक्ष जो बंगाल के अध्यक्ष और मंत्री भी है सुकांत मजूमदार ने बंगाल के नॉर्थ ईस्ट राज्यों के साथ विलय के प्रस्ताव से उत्तर बंगाल में अलग राज्य की मांग की है और यह मांग तेज हो गई है। लेकिन ये ऐसा पहली बार नहीं है, इसके पहले भी ऐसी मांग उठ चुकी है उत्तर बंगाल में, जैसा कि गोरखलैंड, ग्रेटर कूच बिहार और कामतापुरी अलग राज्य की मांग इसके पहले भी उठाई गई थी। जैसा कि बंगाल में कहा जाता है ओपार बांग्ला और एपार बांग्ला, यानी कि उस पार बांग्लादेश और इस पार पश्चिम बंगाल में भी लोगों की रिश्तेदारियां हैं। और साल 1971 की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश युद्ध के समय भी काफी लोग पश्चिम बंगाल और देश के अन्य सीमावर्ती इलाकों में पलायन के लिए बाध्य हुए थे। तो लेकिन वहीं अभी देखिए कि अभी जो है जो कुछ जगह है बंगाल में, जैसा कि जो कि अलीपुर द्वार है या फिर नॉर्थ बंगाल में जितने जो जिले आ रहे हैं, उन्हें अभी फिलहाल ये मांग हो रही है कि उन्हें फिलहाल केंद्र शासित प्रदेश में ले आया जाए। लेकिन ठीक है। वही देखिए इस मांग के उठने के बाद ही जो टीएमसी के जो नेता है वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। टीएमसी के नेता जो सुदीप बंदोपाध्याय है, उन्होंने कहा है कि बंगाल कभी विभाजित नहीं होगा। बंदोपाध्याय ने अभी कहा कि बंगाल कभी विभाजित नहीं होगा। बहुत पहले गोरखलैंड की मांग उठी थी, तब पश्चिम बंगाल के लोगों ने इसका विरोध किया था और उस दौरान सीपीएम की पार्टी थी और कांग्रेस की पार्टी थी, जो कि अभी पश्चिम बंगाल में शून्य हो गई है। तो बीजेपी भी अगर इस तरह के मामले उठाते हैं और बंगाल को बांटने की कोशिश करते हैं, तो बीजेपी जो भी आज कर पा रही है, आज जो भी इसका जगह है बंगाल में, तो बंगाल की जनता बीजेपी को शून्य में लाकर खड़ा कर देगी। वही देखिए शत्रुघ्न सिन्हा का भी इस मामले में बिल्कुल, यानी यानी आया। ये सीधे तौर पर कहा जाए तो टीएमसी कह रही है कि दरअसल जो मूल अस्तित्व है उस पर खतरा है और अगर ये मांग की जाती है तो भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया जाएगा राज्य की जनता के द्वारा, ये कहा जा रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से डेमोग्राफी चेंज हो रही है, जिस तरीके से घुसपैठियों का बल यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, इसके बाद से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर यह आवाज उठती है तो इसके पीछे एक मजबूत आधार भी बनता हुआ नजर आता है।